करोड़ों राम भक्तों के लिए आई शानदार खबर। 17 अप्रैल को रामनवमी पर दोपहर 12 बजे रामलला का सूर्य किरणों से होगा अभिषेक। रामलला के सूर्य तिलक के ट्रायल की तस्वीरें जारी। वैज्ञानिकों की मौजूदगी में ठीक दोपहर 12 बजे किया गया सफल परीक्षण। रामनवमी के दिन भगवान के ललाट की शोभा बढ़ाएंगी सूर्य की किरणें। राम जन्मोत्सव के मौके पर करीब 4 मिनट तक रामलला का तिलक करेंगे भगवान सूर्य। सूर्य की किरणों को पहले अलग अलग 3 दर्पणों के जरिए अलग अलग एंगल में डाइवर्ट किया जाएगा और पीतल की पाइपों के जरिए आगे गुजारा जाएगा। पीतल की पाइपों से सूर्य की किरणों को लेंस के जरिए सीधे रामलला के ललाट पर डाइवर्ट किया जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया 4 मिनट तक चलेगी। अयोध्या दौरे पर आए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस परिवार के साथ सरयू घाट पर आरती में शामिल हुए। नवरात्र के चौथे दिन मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में जुटी श्रद्धालुओं की भीड़। हार फूलों से सजा परिसर दर्शन के लिए लगा श्रद्धालुओं का तांता। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। मां को चूर्णी फूल अर्पित कर की परिवार की सुख शांति की कामना। कानपुर के वैभव लक्ष्मी मंदिर में खजाना वितरण का आयोजन। सुबह से लेकर शाम तक श्रद्धालुओं ने वितरित किया मां का खजाना। गौतम गंभीर ने कोलकाता के कालीघाट मंदिर में पूजा अर्चना की। 14 अप्रैल को ईडन गार्डन में केकेआर बनाम लखनऊ के बीच है मुकाबला। जीत के लिए लिया आशीर्वाद। उधमपुर और बाड़मेर में चुनावी रैली के बाद दौसा पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। किया रोड शो, उमड़े लोग। पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए उत्साहित दिखे लोग। पीएम मोदी ने जनता का अभिवादन स्वीकार किया। सड़क के दोनों तरफ खड़े लोगों में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर खींचने की दिखी होड़। बीजेपी समर्थकों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। राजस्थान के बाड़मेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की जनसभा। कहा, ये किसी दल का नहीं, देश का चुनाव है। पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। दल का नहीं, देश का चुनाव है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने की रैली। सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। पीएम मोदी ने अनुच्छेद 370 का जिक्र किया। कहा, अनुच्छेद 370 को लेकर पहले भ्रम था, लेकिन जम्मू कश्मीर में हमने 370 की दीवार गिरा दी। आपके आशीर्वाद से मोदी ने 370 की दीवार गिरा दी। पीएम मोदी ने कहा, 370 के समर्थकों को देश नकार देगा। जम्मू कश्मीर के लोग उनकी असलियत जान गए। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का ऐलान किया। कहा, जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव होंगे। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। मदुरई में गृहमंत्री अमित शाह ने किया भव्य रोड शो। भारी संख्या में जुटे बीजेपी समर्थक शाह ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। गृहमंत्री अमित शाह ने आईडीएमके और डीएमके पर साधा निशाना बोले। दोनों के चुनावी भ्रष्टाचार की वजह से तमिलनाडु का नहीं हो सका विकास। तंजावुर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया रोड शो। बीजेपी उम्मीदवार एम मुरुगनाथ के समर्थन की वोट अपील की। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने जोरहाट में किया रोड शो। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया। असम में लखीमपुर के बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में सीएम बिस्वा ने किया चुनाव प्रचार। चुनावी गाने पर घूमते नजर आए। कोयम्बटूर में राहुल गांधी की जनसभा। बीजेपी सरकार पर बोला हमला। जनसभा में नजर आए सीएम एमके स्टालिन। तमिलनाडु की रैली में राहुल ने किया सरकार पर वार। कहा, भारत में इस वक्त 2 विचारधाराओं की लड़ाई, एक और न्याय और समानता, दूसरी ओर संघ और मोदी। मोदी की मुस्लिम लीग वाली टिप्पणी पर खड़गे ने कहा, हमारा घोषणा पत्र महिलाओं और वंचितों की बात करता है। पीएम को ये जानने के लिए इतिहास को बेहतर ढंग से पढ़ना होगा।
कोविलपट्टी के तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने किया प्रचार, डीएमके उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। कर्नाटक के पूर्व डिप्टी सीएम के एस ईश्वरप्पा नामांकन दाखिल करने पहुंचे। शिवमोगा निर्वाचन क्षेत्र से लड़ेंगे चुनाव। बीआरएस नेता की कविता 15 अप्रैल तक सीबीआई हिरासत में। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीबीआई की हिरासत में है। 15 अप्रैल को सीएम केजरीवाल से तिहाड़ जेल में मिलेंगे पंजाब के सीएम भगवंत मान। पंजाब पुलिस तिहाड़ प्रशासन की बैठक के बाद मुलाकात की मंजूरी। केजरीवाल को लिखी चिट्ठी में पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद का दिल्ली सरकार पर हमला लिखा। भ्रष्टाचार में शामिल आपके नेता दिल्ली की जनता से धोखा किया। मनीष सिसोदिया ने अंतरिम जमानत के लिए किया अदालत का रुख। लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए मांगी अंतरिम जमानत। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी का बड़ा आरोप, कहा चुनी हुई सरकार को गिराना चाहती बीजेपी। सीएम केजरीवाल को जनता करती है प्यार। 14 अप्रैल को बीजेपी जारी कर सकती है अपना चुनावी घोषणा पत्र। दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा पेश करेंगे पार्टी का विजन और वायदा। राम मंदिर को लेकर मीसा भारती ने कहा, मुझे राम मंदिर जाने की जरूरत नहीं। हमारे बिहार में हरिहरनाथ का मंदिर है। पूरे परिवार ने वहां जाकर नवरात्र में पूजा अर्चना कर ली है। गौरव गोगोई के जोरहाट में नमाज पढ़ने पर सीएम हेमंत बिस्व शर्मा का तंज, कहा गौरव को नमाज पढ़ने की सही मुद्रा मालूम है, लेकिन ये भक्ति राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान क्यों नहीं दिखाई। गया में चुनावी जनसभा के दौरान जीतन राम मांझी ने दिया बड़ा बयान, कहा चिराग पासवान बिहार के भविष्य, उन्हीं को बनाएंगे बिहार का मुख्यमंत्री। मिर्जापुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार राजेंद्र एस बिंद का गेहूं काटते हुए वीडियो वायरल। चुनाव प्रचार के दौरान गांव से गुजरते समय खेत में गेहूं काटा। प्रचार के दौरान महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, चुनाव ऐसा होता है कि एक भी शब्द इधर उधर हुआ तो इसका चुनाव पर असर होता है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा, सर पर बर्फ रखकर बोलता हूं, गुस्सा नहीं करने का। नागपुर की रैली में मायावती ने कहा, अगर चुनाव में वोटिंग मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं होगी तो सत्ता में नहीं आएगी बीजेपी। चंडीगढ़ के बीजेपी उम्मीदवार संजय टंडन के पक्ष में महिलाओं का अनोखा प्रचार, गिद्दा नृत्य करते नजर आई। बंगाल से पकड़े गए बेंगलुरु के रामेश्वर कैफे ब्लास्ट केस के संदिग्ध बीजेपी बोली, ममता राज में सुबह आतंकियों के लिए महफूज बनागा। ममता बोली 2 घंटे में गिरफ्तार। यूपी के कैराना में सीएम योगी का चुनावी दौरा, सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। कैराना की रैली में सीएम योगी ने कहा, देश में एक ऐसी सरकार चाहिए जो 140 करोड़ देशवासियों के बारे में सोचे। देश के हित में हमें बड़े फैसले लेने के लिए देश के अंदर एक ऐसी सरकार चाहिए जो 140 करोड़ लोगों के बारे में सोचे। और इसलिए कहा जा रहा है, ये चुनाव फैमिली फर्स्ट बनाम नेशन फर्स्ट का चुनाव है। सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर साधा निशाना, कहा पहले की सरकारों में दंगे होते थे, लेकिन अब दंगा कर्फ्यू नहीं, विकास हो रहा है। सीएम योगी ने कहा, पिछली सरकारों ने आस्था के साथ खिलवाड़ किया, गरीबों का पैसा लूटा गया। यूपी में गृह मंत्री अमित शाह का चुनावी दौरा, मुरादाबाद में रैली को संबोधित किया। अमित शाह ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा पीएम मोदी ने अपने सभी वायदे पूरे किए, गरीबों का कल्याण किया। में मोदी जी ने हमारे सभी सांस्कृतिक मान बिंदुओं की रक्षा करने का काम किया है। अमित शाह ने की योगी सरकार की तारीफ, कहा आज यूपी में सुरक्षा का माहौल, यूपी से माफिया राज और गुंडे पलायन कर रहे हैं। अमित शाह ने यूपी की सभी सीटें जीतने का दावा किया, कहा यूपी की सभी 80 सीटें जीतेंगे। सीधी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की जनसभा, कहा मध्य प्रदेश के मन में मोदी हैं, मोदी के मन में मध्य प्रदेश। छिंदवाड़ा में नड्डा ने कहा, ये 10 साल विकास सांस्कृतिक विरासत के उत्थान का साल रहा। 10 साल में किसानों को ताकत मिलते देखा, महिलाओं को सशक्त होते देखा। उधम सिंह नगर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रैली, कहा सीए किसी की नागरिकता लेने वाला कानून नहीं, नागरिकता देने वाला है। चमोली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की जनसभा, कहा बीजेपी ने अपना वायदा पूरा किया, सरकार बनते ही 1 रैंक 1 पेंशन को लागू किया।
अल्मोड़ा के द्वाराट में सीएम धामी ने की जनसभा, कहा पीएम मोदी के हृदय में उत्तराखंड बसता है, सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन लाए मोदी। नवादा में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने तेजस्वी पर निशाना साधा, कहा 4 लाख युवाओं को नौकरी देने वाले आरजेडी को 1990 से 2005 तक मौका मिला, कितना विकास हुआ। गया में तेजस्वी ने गरीबी, पलायन और बिहार के विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा उठाया, कहा बात मुद्दे की होनी चाहिए, इस बार क्षेत्रीय मुद्दे हावी हैं। औरंगाबाद में तेजस्वी ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा, बोले चाचा जी तो पलट गए, हम चाहते हैं वो स्थिर रहें, खुश रहें। आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने तेजस्वी के सुर में सुर मिलाया, कहा बीजेपी वाले हर साल 2 करोड़ नौकरी का वायदा करके आए, तेजस्वी ने बिहार में पूरी जमीन बदल दी। पीलीभीत में एसपी अध्यक्ष ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा 10 सालों में बीजेपी ने कितने लोगों को नौकरी दी, आरक्षण के डर से 30 लाख नौकरियां खाली हैं। गाजीपुर में सीएम धामी ने बीजेपी की जीत का दावा किया, बोले सब जानते हैं कि एनडीए की सरकार बन रही है और पीएम मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे। कुल्लू में मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने की जनसभा, कहा हमारे प्रधानमंत्री साक्षात श्री राम का अंश हैं, उनमें वही संयम, त्याग, परिश्रम, करुणा, क्षमा का भाव देखने को मिलता है। कांग्रेस पर जमकर बरसी कंगना रनौत, कहा कांग्रेसी आपको भ्रमित करेंगे, इनकी बातों में नहीं आना है। विक्रमादित्य पर कंगना ने साधा निशाना, कहा मैंने उससे छोटा पप्पू बोल दिया तो उन्होंने मुंह फुला लिया। हो जाए, हमने उनको छोटा पप्पू क्या बोल दिया, अरे वो तो मुंह फुला के बैठ गए, उनको उसमें भी गुस्सा आ गया। महंगाई के मोर्चे पर राहत की खबर, खुदरा महंगाई दर में आई गिरावट, फरवरी महीने की तुलना में कम होकर मार्च में खुदरा महंगाई दर 4.85 पर पहुंची। फरवरी में खुदरा महंगाई दर 5.05% थी। खाने पीने की चीजें सस्ती होने से खुदरा महंगाई दर में यह गिरावट दर्ज की गई। आईआईटी कानपुर ने तैयार की एआई से लैस वर्चुअल लैब, किसी शख्स की आवाज सुनकर बीमारियों का पता लगाएगी। पंजाब यूनिवर्सिटी की अनोखी पहल, बना उत्तर भारत का पहला शैक्षणिक संस्थान, छात्राओं को मासिक धर्म में छुट्टी मिलेगी। असम के माजुली द्वीप पर में मुखौटा बनाने की प्राचीन कला सीख रहे युवा कला को संरक्षित रखने का काम कर रहे हैं। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कलाकार हेमचंद्र गोस्वामी। दिल्ली के नए संसद भवन का भारतीय तीरंदाजों ने दौरा किया, भारत की लोक संस्कृति और कला से रूबरू हुए। नए संसद भवन में प्राचीन इतिहास से जुड़ी रोचक कहानियों का संग्रह, फूको पेंडुलम ने भारतीय तीरंदाजों को आकर्षित किया। केरल में एर्नाकुलम में पानी से भरे गड्ढे में फंसे हाथी का सफल रेस्क्यू, वन विभाग की टीम ने हाथी को जंगल की तरफ रवाना किया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में कुएं में गिरे बाघ का सफल रेस्क्यू, शिकार के दौरान कुएं में गिर गया था बाघ की दहाड़ सुन वन विभाग की टीम पहुंची। पटना सिटी इलाके में कुएं में गिरे ऊंट का किया गया सफल रेस्क्यू, जेसीबी की मदद से ऊंट को बाहर निकाला गया।